कथा में भंडासुर को एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, जिसने शिव से एक वरदान प्राप्त किया है जो उसे लगभग अजेय बनाता है। अपनी नई शक्तियों के साथ भंडासुर ने तबाही मचाई और दैवीय व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपना खुद का राज्य स्थापित किया। भंडासुर द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे के जवाब में शिव और विष्णु के नेतृत्व में देवता मदद के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास जाते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी दिव्य स्त्री ऊर्जा की अभिव्यक्ति है और उन्हें आदि पराशक्ति का परम रूप माना जाता है। उन्हें अक्सर एक सुंदर और दयालु देवी के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन जब ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने और ब्रह्मांड की रक्षा करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, तो वह एक भयंकर और शक्तिशाली योद्धा में बदल जाती है। ललिता और भंडासुर के बीच युद्ध को ललिता सहस्रनाम में एक ब्रह्मांडीय टकराव के रूप में वर्णित किया गया है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, अत्याचार पर धार्मिकता और दुष्ट शक्तियों पर दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। विभिन्न हथियारों और शक्ति के प्रतीकों से सुसज्जित देवी भंडासुर और उसकी राक्षसों की सेना के साथ भीषण युद्ध में शामिल होती है। अपने असाधारण पराक्रम और अपने दिव्य साथियों और अभिव्यक्तियों की सहायता से ललिता भंडासुर को हरा देती है और ब्रह्मांडीय सद्भाव को बहाल करती है। ललिता सहस्रनाम न केवल युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि ललिता के दिव्य गुणों और पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। दिव्य प्रेम, कृपा, शक्ति और ज्ञान के अवतार के रूप में उनके महत्व को उजागर करता है। ये पाठ देवी के भक्तों द्वारा पूजनीय है और उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए पूजा और ध्यान के रूप में पढ़ा जाता है। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले केवल देवी त्रिपुर सुंदरी ही अस्तित्व में थी। उन्होंने त्रिमूर्ति का निर्माण किया और ब्रह्मांड की रचना शुरू की। बहुत पहले सृष्टि के समय त्रिपुर नामक विश्व चेतना अकेली थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वह शक्ति का अवतार जो स्वयं स्वतंत्र है, सृजन करना चाहती थी। इच्छा विकसित हुई, इच्छा से ज्ञान पैदा हुआ और फिर क्रिया। उसकी 3 दृष्टियों से 3 देवता पैदा हुए। पशुपति ने इच्छा, हरि ने ज्ञान और ब्रह्म ने क्रिया का प्रतिनिधित्व किया। शंकरी ने उनकी ओर देखा और वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और सत्यनिष्ठ हो गए। ललिता सहस्रनाम में हिंदू देवी माँ ललिता के 1000 नाम हैं। 24 नामों को एक भजन स्तोत्र में व्यवस्थित किया गया है। यह एकमात्र सहस्रनाम है जो एक भी नाम नहीं दोहराता है। इसके अलावा मीटर को बनाए रखने के लिए अन्य सहस्रनाम तु, अपि, चौरहे जैसे प्रत्ययों को जोड़ने की युक्ति का उपयोग करते हैं, जो ऐसे संयोजन है जो व्याख्या के मामलों को छोड़कर नाम के अर्थ में जरूरी नहीं जोड़ते हैं। ललिता सहस्रनाम में से किसी भी सहायक संयोजन का उपयोग नहीं करता है और पवित्र नामों की एक गणना होने में अद्वितीय है, जो पूरे पाठ में उनके क्रम द्वारा सहस्रनाम की छंदात्मक, काव्यात्मक और रहस्यवादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कहा जाता है कि ललिता सहस्रनाम की रचना 8 वाग देवियों वासिनी, कामेश्वरी, अरुणा, विमला, जयनी, मोदिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी ने स्वयं देवी ललिता के आदेश पर की थी। सहस्रनाम में कहा गया है कि कोई ललिता की पूजा तभी कर सकता है जब वह ऐसा करने की इच्छा रखती हो। ये स्तोत्र ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मांड का इतिहास में कांचीपुरम में हयग्रीव और ऋषि अगस्त्य के बीच चर्चा के अध्याय में आता है। 27 हयग्रीव घोड़े के सिर वाले विष्णु के अवतार हैं और उन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है। अगस्त्य प्राचीन ऋषियों में से एक है और सप्तऋषि नक्षत्र के सितारों में से एक है। कहा जाता है कि अगस्त्य के अनुरोध पर हयग्रीव ने उन्हें ललिता के 1000 पवित्र नामों की शिक्षा दी थी। कुंभकोणम के पास थिरुमैयाचूर में स्थित मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यही अगस्त्य को सहस्रनाम की दीक्षा दी गई थी। एक वैकल्पिक स्रोत यह है कि कांचीपुरम में उपनिषद ब्रह्म मठ है, जहाँ